देवरानी जी, चाय पियो। रख दो भाभी। और देवरानी जी क्या कर रही हो? देवरानी जी, संजीव, ये क्या कर रही हो तुम? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये बड़ी मालकिन क्या कर रही है? मैं एक काम करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। हाँ देवर जी बचाओ। संजीव संजीव, क्या कर रही हो तुम? संजीव संजीव, क्या हुआ? क्या हुआ रेणुका? मैं देवरानी जी के लिए चाय लेकर आई थी, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चिराग, अब बर्दाश्त की हद पार हो गई। अभी इतनी बदतमीजी करेगी कि अपने बड़ों पे भी हाथ उठाने लगी। नहीं चिराग, मैंने जेठानी जी पे कोई हाथ नहीं उठाया, ये झूठ बोल रही हैं। हाँ देवर जी, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। कोई पिट के भी झूठ बोलेगा क्या? मैंने तो आज तक तुम्हें और सिली को अपने बच्चों की तरह ही रखा था, और ये मुझ पर हाथ उठा रही है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाँ भाई, क्यों मारा तूने बड़ी भाभी को? तेरे से ही पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा क्यों मारा तूने बड़ी भाभी को? चिराग, आपको ऐसा लगता है मैं बड़ी भाभी पे हाथ उठा सकती हूँ? अब लगता हो या ना लगता हो, इस घर में या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। तुम्हें मैं 2 महीने से कह रही हूँ, अलग हो जाओ अलग हो जाओ, या तो इनको उस घर में भेज दो या फिर खुद चलो। 6 महीने इनकी शादी को नहीं हुए, इन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया। अरे वो पहला जमाना था, देवर देवरानी सेवा करते थे भाई भाभी की, अब तो डायरेक्ट हाथ ही उठाते हैं। बड़ी भाभी, मैं सिल्की की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत गलत बात है, और आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। और रही अलग होने की बात, तो ऐसा मत करिए। देवर जी, सॉरी बोलने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? और तुम खड़े खड़े मुंह देखो जाइयो, चलो यहाँ से। जब ये धक्के मार के काट देंगे, जब चलोगे क्या यहाँ से? अरे छोड़, अब बात क्यों बढ़ा रही है? जब चिराग ने माफी मांग ली, सॉरी बोल दी, तो इससे ज्यादा क्या बात रहेगी? और बात नहीं बढ़ा करते। अच्छा, आज उनने मेरे पर हाथ उठाया, कल यहाँ में जहर दे के भी मार सके। मुझे नहीं मारना बिल्कुल भी, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी। अगर तुझे अपने भाई का ज्यादा ही लाड़ है ना, यहीं रह ले। मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं रहूँ 1 मिनट भी। रेणुका सुन, मैं रहूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। रेणुका समझा कर बात को। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इन्हें बिल्कुल भी, मैं रहूँ नहीं इस घर में। समझा कर बात को। मैं कह रहा बात बढ़ाया नहीं करते, बात तो सुन ले किसी की। कहाँ जागी तू बता। अरे मैं तो कहीं भी जाऊँ, तू मुझे छोड़ना। अरे मैं छोड़ तो तुम्हारे, 1 मिनट की बात तो सुन ले। इनकी बात तू ही सुन, और तू ही पिटवा इन पे मुंह, मैं ना पिटवाती। रेणुका मेरी बात सुन, तेरे छोटे देवर देवरानी है, बड़ा बनना सीख। तू ही बन बड़ा, मुझे तो जाना। मालिक, क्या मालिक? तुझे दिख नहीं रहा घर में कैसा माहौल चल रहा, और तू मालिक मालिक कर रही? साहब, छोटी मालकिन ने बड़ी मालकिन को थप्पड़ नहीं मारा। कैसा खेल है रब्बा ये किस्मत का। इस चोंच को बंद कर ले, वरना थप्पड़ इतना जोर का मारूंगी दीवार में लगाएगा सिर जाके। पूछा देर तक किसी ने, साहब छोटी मालकिन ने बड़ी मालकिन को नहीं मारा। चुप हो जा। बड़ी भाभी, एक बार पूछने दो कि वो क्या बताना चाह रही। क्या पूछो तुम उससे? अब जा अपने घर के मामले में नौकरूता पूछा करेंगे क्या हम? साहब, जब बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को चाय देने आई थी ना, तो मैं कमरे में ही झाड़ू लगा रही थी और मैंने वीडियो बना ली। आप एक बार वीडियो देख लो, ये देख लो साहब। लो, तुम भी देख लो। देवरानी जी क्या कर रही हो तुम? देवर जी तू इतनी गिर जाएगी, मुझे ये नहीं पता था। इतनी नीचता तूने दिखाई। और तू क्या कह रही थी? मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे ना रह तू यहाँ पे, निकल 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 यहाँ से। भैया छोड़ दो, कोई बात नहीं। चिराग ये इस लायक है ही नहीं कि इस घर में रह सके। चल यहाँ से। कोई बात नहीं, समझा करो बात को। भाभी कहीं नहीं जाएगी इस घर से। अभी तो आप कह रहे थे कि अपने छोटे देवर देवरानी को माफ करना सीख, बड़ा बनना सीखो। है ठीक है, भाभी से गलती हो गई। देखो भाभी जी, हमारी बात सुनो। अगर आपको हमसे कोई शिकायत हो तो मैं और सिल्की अभी इस घर को छोड़ के चले जाएंगे,
लेकिन हमने कभी तुम्हें अपने बड़े भैया या भाभी नहीं मानने। हम तो तुम्हें माँ बाप की तरह मानते। हमने तो जीवन में भी नहीं सोचा कि हम तुम्हें छोड़कर कहीं अलग रहेंगे। लेकिन जिस तरह की तुमने आज हरकत करी है अच्छा नहीं है। वो भी तुम्हारी देवरानी है, तुम्हारा दोनों का बराबर का हक है। कोई बाहर वाला सुनेगा तो क्या होगा? हैं? तुमने घर में जरा सी देर में तमाशा खड़ा कर दिया। ये तो अच्छा हुआ उस नौकरानी का कि उसने वीडियो बना ली, नहीं तो तुम्हारी हरकतें तो हमारे सामने कभी भी नहीं आती जिंदगी में। देखो एक बात सुनो भैया और भाभी, तुम भी, और सिल्की मैं आपसे भी कह रहा हूं, इस बात को यही खत्म करो। ये बात तुम्हारे मायके जाए, हैं, सिल्की के मायके जाए या हमारे घर परिवार में ताऊ चाचाओं में पता चलेगा, क्या इमेज रह जाएगी आपकी? भाई क्या सोचेंगे आपके बारे में? हैं? बड़ी भाभी को तो समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर सिल्की भी कोई गलती करे तो भाभी तुम्हें तो उसे भी समझाना चाहिए। हैं? भैया भाभी कहीं नहीं जाएगी। बड़ी भाभी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन इस घर को आपकी ज़रूरत है। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती तो मैंने की है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। और जैसी मैंने आज हरकत की है ना, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। और देवर जी की बातों से आज मेरी आँख भर आई। मुझे नहीं पता था तुम दोनों हमसे इतना प्यार करते हो। आज के बाद ना मैं तुझे अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी बना कर रखूँगी। और हाँ, इस घर को मेरी ज़रूरत नहीं, हम सब की ज़रूरत है। हम सब इस घर में रहेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब जाओ, जाके कपड़े चेंज करो और कहीं अच्छी जगह डिनर करने चलते हैं। ठीक है चिराग? ठीक है, जाओ।